ओके एवरीबॉडी, इट वाज अ ब्यूटीफुल डे इन द निफ्टी। बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। अब हम देखेंगे कल यानी कि 24 को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। परसों छुट्टी होने वाला है क्रिसमस का, तो कल के बाद परसों के बाद फिर से थर्सडे को मार्केट होगा। तो कल एक अच्छा दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से। तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, और कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होगा। लास्ट पे एज अ बोनस कंटेंट में बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेंगे, बहुत दिन से नहीं किया है बिकॉज हम बैंक निफ्टी में अभी एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे। तो सब कुछ ये वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो में बने रहिए फॉर इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सॉरी, अच्छा लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी कि निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद है, ये लेवल के आसपास से निफ्टी में 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ। एफवीजी था, फिवो का गोल्डन जोन था, एफवीजी भी था। बहुत अच्छा खासा निफ्टी में हमें डाउन साइड का रैली मिला। अब इसको हम हटाते और ये नहीं भूल जाएंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक्चुअली कहाँ पे है। सबसे पहला तो ये लेवल फिर से वॉच जोन के हिसाब से देखूंगा मैं। यहाँ से एक बार सेल ऑफ के बारे में मैं सोच सकता हूँ इन द सेंस ऑफ वाई, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं ना, तो जस्ट अ मोमेंट, अगर हम स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं ना, तो ये रहा, ये वाला चीज़ में बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों को पता है ब्रेक यहाँ पे हुआ है। उसके बाद ये लिक्विडिटी के हिसाब से प्रोवाइड करेगा। अब अगर ऊपर से अगर शॉर्ट करना है, बिकॉज निफ्टी अगर यहाँ तक आना चाहेगा, तो काइंड ऑफ ये एरिया से हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर ये एरिया से हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स मार्केट यहाँ से तो यहाँ तक जाएगा। उसको हम कैसे कैप्चर कर पाएंगे, उसके लिए चाहिए एक छोटा सा प्राइस का बेंडिंग इन द सेंस ऑफ मार्केट ने यहाँ पे ये किया है। अब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, मैं शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। एक प्राइस एक्शन आ जाएगा आज, ये हाइस के ऊपर जैसे निकलेगा एक बार बाई किया जा सकता है। लास्ट स्विंग का एसएल यहाँ तक का टारगेट। अब आपको लग सकता है ये तो स्मार्ट लेवल नहीं हुआ, तो ट्रेडिशनल हुआ। क्या करेंगे, अब तो हम इंटरनल जोन के अंदर, ये 400 पॉइंट तो इंटरनल जोन है। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम फंसे हुए हैं, तो हम वहाँ पे स्ट्रक्चर पे कैसे ट्रेड कर पाएंगे। और मार्केट ने इतना लिक्विडिटी ले लिया है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एनी इंडेक्स हो, कि वो महीनों तक चल सकता है। इतना पेट्रोल उसके पास है, उसको चाहिए इनिशियल बूस्ट बस। तो लिक्विडिटी का यहां पे सवाल नहीं आएगा। ग्रैब बहुत हुआ है, डेलो ग्रैब हो गया, पीडीसी ग्रैब हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट इनएफिशिएंसी ग्रैब हो गया, मेजर टाइम फ्रेम ग्रैब हो गया। ग्रैब मतलब पड़ा हुआ है। अब मतलब अब क्या है ना, खोने को अब कुछ नहीं है, अब जाना ऊपर ही, इस तरह का चीज होने वाला है। आई एम सो सॉरी, मतलब वो वाला चीज खोने को तो बहुत कुछ है, जान भी है। तो वही बात है कि ग्रैब बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, पेट्रोल बहुत है। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, दो तरह से ट्रेड किया जा सकता है। एक हो जाएगा ट्रेडिशनल लेवल पे, ट्रेडिशनल इन द सेंस ऑफ थोड़ा वेट करेंगे, एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं एक बार बाई करूंगा। एक और लेवल क्या हो सकता है, ये बीच में यहाँ पे एक एफवीजी है, ये बीच में एफवीजी तो मिटिगेटेड है, बट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है। तो मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, स्नाइपर में मुझे कुछ ये एरिया से मिला, तो ये एरिया पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद जैसे प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं मेजर क्वांटिटी ऐड करूंगा। सपोज मैं 10 लॉट से अगर ट्रेड करता हूँ, तो मैं मेरा प्लान आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ कल को कैसे करूंगा। यहाँ पे इस तरह का जो एक ट्रेंड लाइन जाएगा, इसको मैं फॉलो करना पसंद करूंगा। इस तरह का एक जो ट्रेंड लाइन जाएगा, इसको मैं फॉलो करना पसंद करूंगा। लिक्विडिटी पूल नहीं, ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ का लिक्विडिटी जमा हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम में मुझे ग्रैब मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन के आजू बाजू आ जाएगा, मैं थोड़ा क्वांटिटी, थोड़ा अगर 10 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो 2 लॉट यहाँ पे बाई करूंगा फॉर सेफर साइड। थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा, अच्छा रहेगा। अगर बाउंस ना आके नीचे के आ जाएगा, ये एरिया पे आ जाएगा, क्योंकि मैं 2 क्वांटिटी ले रहा हूं, तो मेरे पास क्वेश्चन रहेगा स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ले सकता हूं। 40 भी नहीं आ रहा है, लगभग 50 पॉइंट के आसपास आ रहा है, इतना मैं ले सकता हूं 2 लॉट पे। तो मैं थोड़ा 20% क्वांटिटी यहां से पंच करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि मैं बार बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि बार बार मार्केट लिक्विडिटी लेगा। अगर लेगा, स्टॉप लॉस लेगा ना, कोई बात नहीं, फिर से आएगा, फिर देख लेंगे। बट ये प्लान को मैं जाने नहीं दूंगा। यहां पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस। अगर हमारे तरफ गया, बहुत अच्छी बात है। पोजीशन में ऐड तभी करूंगा जब ये हाइस के ऊपर निकलेगा, तब क्या कंफर्मेशन आ जाएगा कि इसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन है, और यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी ऐड ऑन करके ये एरिया तक का टारगेट लेके मैं चल सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है। अगर तुरंत फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, तो क्या हुआ, प्राइस का बेंडिंग नहीं हुआ। प्राइस का बेंडिंग नहीं हुआ, नीचे की तरफ आएगा तो प्राइस का बेंडिंग होगा। 50-50 प्रोबेबिलिटी में हम जाके ऊपर में प्राइस एक्शन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी को 70 की तरफ पकड़ के हम जा सकते हैं। बट अगर प्राइस ओपन होते ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है ना, तो मैं बाई नहीं कर सकता, बिकॉज प्राइस का बेंडिंग नहीं हुआ है। तो मैं बेंडिंग का वेट करूंगा। अब बेंडिंग का वेट बहुत तरीके से किया जा सकता है। अगर बेंडिंग का वेट ही करना है और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में हो रहा है, तो यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है, ऊपर से शॉर्ट करके स्नाइपर वगैरह मिलता है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेके फिर यहाँ का बेंडिंग पे देख सकते। तो मजा आने वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड करके। अगर वॉलेटिलिटी इस तरह का ही रहा, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, ट्रेड करके मजा आएगा। निफ्टी अगर फिर से वॉलेटाइल को छोड़ के इस तरह का सेशन में आ जाएगा, तो दिक्कत आ सकता है। तो हमें दिक्कत वॉलेटिलिटी से नहीं है, हमें दिक्कत है कॉन्सिस्टेंसी से। इधर बी वॉलेटाइल ऑल द टाइम, जस्ट लाइक गोल्ड, बिटकॉइन, वी विल प्लान अकॉर्डिंग टू इट। और इधर भी साइडवेज, तो वी विल प्लान पोजिशनल। क्या होता है, महीने में एक बार वॉलेटिलिटी, वो एज अ ट्रेडर को माइंडसेट को खराब करता है। क्योंकि मैं अगर सपोज एक महीना 30 पॉइंट लेके हैबिचुअल हो चुका हूँ, हैबिचुएटेड हो चुका हूँ, अचानक एक दिन 300 पॉइंट ना, तो मैं तो 30 ही लेने वाला हूँ ना, तो उस दिन 300 को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे
तो फ्लैट ओपन होकर नीचे का हमने प्लान बता दिया, ऊपर का हमने डिस्कस कर लिया है। ऊपर जाएगा, ये एरिया से कुछ स्नाइपर वगैरह बना, थोड़ा शॉर्ट करके ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेके फिर यहाँ से बाइंग, या फिर मान के चलते यहाँ पे जाके रुका, रुकने के बाद फिर तोड़ रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी मोमेंटम के लिए बाई, और यहाँ से अगर शॉर्टिंग सेटअप आ जाता है 23,930 940, फिर से यहाँ से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। 24 का PSY नंबर भी है, मान के चलते क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जैसा काम करेगा और ये लिक्विडिटी जैसा काम करेगा, है ना, ये लिक्विडिटी जैसा काम करेगा। मेजर पोजीशन तभी बाइंग साइड में पोजीशनल जा सकते जब 23,980 970 के ऊपर कैंडल क्लोज करके प्राइस एक्शन आए, तब तक यहाँ से एक बार शॉर्ट करना ही अच्छा रहेगा, और फिर ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम ले सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होकर इधर साइड जाता है तो। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, अगर गैप डाउन ये स्विंग के नीचे ओपन होता है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा देख लूंगा। अगर स्ट्रांग पोजीशन आ जाता है, स्ट्रांग बेयरिश कैंडल आता है, उसके नीचे निकलता है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा ये एरिया तक का टारगेट के लिए। अगर मान के चलते कोई रिजेक्शन कैंडल आ गया और फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मैं थोड़ा देख लूंगा, पीडीसी के आसपास जाके रिएक्शन लेके फिर तोड़ेगा तो मैं बाइंग कर सकता हूँ ये एरिया तक का टारगेट के लिए, ठीक है। पीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है, पीडीसी इन द सेंस ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ लिक्विडिटी गेम। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कोई रिजेक्शन कैंडल आता है, तो मैं तुरंत जंप नहीं करूंगा, थोड़ा वेट कर लूंगा, पीटीसी के आसपास आके अगर यहां पे रुका, रिएक्शन दिया, प्राइस एक्शन अपसाइड आ गया तो मैं वहां से बाइंग कर लूंगा, डेलो का स्टॉप लॉस यहां तक का टारगेट या फिर लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, ये लेवल से बाइंग देखूंगा। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, सपोज गैप अप ये एरिया के आजू बाजू ओपन होता है, शॉर्टिंग सेटअप आएगा, शॉर्ट कर दूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, फिर इस तक का टारगेट, और फिर ट्रेंड लाइन के आजू बाजू से पूरा पोजीशन को हम घुमा सकते हैं। और इनकेस इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, एटलीस्ट आधा घंटा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर फ्रेश लेवल्स इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर दूंगा। ये हो गया निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बोनस बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल मंथली एक्सपायरी है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में अगर बाइंग करना होगा तो इसके ऊपर ही करना होगा, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। इसके ऊपर अगर आपको बाइंग करना है तो ये जोन के ऊपर, मतलब ये जोन भी नहीं, मतलब 51,500 के ऊपर जाके 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, आधा घंटा रुकेगा, फिर निकलेगा तो शॉर्ट कवर आ सकता है जो मार्केट को पूरा खींच के लेके जा सकता है। लेकिन अगर ये चीज ना होते हुए लोग यहां पे अगर आप कूद जाएंगे ना, तो आपको देख सकते हैं कि आप सिर्फ 70-80 पॉइंट जाके 51,500 के आजू बाजू से प्रेशर आ गया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर है आराम का, लिक्विडिटी है आराम का, तो यहां से आराम से गिर सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इसके ऊपर निकलते ही मैं बाइंग नहीं करने वाला हूं। ये गलती बहुत हमने किया है लास्ट 7 सालों में, इन द सेंस ऑफ पहले के 3-4 साल करते 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 ये चीजों से हमें अब उभरना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो ये गलती मत कीजिएगा, आप भी मत कीजिएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, इसके ऊपर निकलते मतलब 51,420 के ऊपर निकलते ही बाई मत कीजिए, ये प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बनने वाला है, ये प्राइस एक्शन आ गया, ये गलती मत कीजिए। ट्रेडिशनल लेवल पे मत काम कीजिए, स्मार्ट पे चले जाइए। स्मार्ट लेवल कौन सा हो जाएगा, 51,480। अगर कैंडल क्लोज भी करता है, मैं वेट कर लूंगा 480 के आजू बाजू, 20-30 पॉइंट्स गिव और टेक। शूटिंग स्टार कैंडल मिल गया, एम पैटर्न मिल गया, हेड एंड शोल्डर मिल गया, रेंज बना के अपसाइड लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ मिल गया, कुछ भी सेटअप मिल गया, 15 मिनट सेटअप, स्नाइपर सेटअप, एफवीजीज, एनीथिंग मैं यहां से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट लेके चल सकता हूं स्मूथली। फर्स्ट टारगेट 350 पॉइंट, और फिर जो इनएफिशिएंसी नीचे की तरफ पड़ा हुआ है 50,900 का राउंड नंबर भी यहां तक टारगेट लेके चल सकता हूं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, डायरेक्टली एक हमें मजेदार चीजें मिल सकता है, बिकॉज प्राइस एक्शन के बिना ऊपर चला गया, यहां पे लोगों को इन्वाइट किया गया, और फिर स्मूथ एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ये अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो। अच्छा, सपोज फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट ना होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगेन एक इंटरनल जोन है, तब मजा नहीं आ सकता, एक्सपायरी है, तो क्या हो जाएगा, इसी जोन के अंदर रह गया, तो फिर क्या हो गया, थीटा डेका टू मच हो जाएगा और फिर मजा नहीं आ सकता। तो मैं थोड़ा सा, मैं तो उतना ट्रेड करूंगा ही नहीं, सिर्फ ये प्लान आएगा बैंक निफ्टी में तो ही करूंगा, अदरवाइज गैप डाउन ओपन हो गया 50,900 के आजू बाजू, यहां से रिजेक्शन कैंडल आ गया, उसके ऊपर निकला, मैं बाई कर लूंगा, डे लो का एसएल, पीडीसी का पहला टारगेट, और फिर 51,500 का लास्ट टारगेट, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे गैप डाउन वोंट बी इंटरेस्टेड। अगर गैप अप ओपन होता है, ये एरिया के आजू बाजू शॉर्ट सेटअप आया तो शॉर्ट करूंगा, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा, वोंट बी इंटरेस्टेड। फिर वो मजेदार रैली वगैरह नहीं होगा, वो जो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का रैली है, वो शायद मजा नहीं मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और सिनेरियो हो सकता है कि फ्लैट ओपन होके ऊपर की ना तरफ जाके नीचे की तरफ गया और यहाँ पे कुछ बना, तो क्या हो सकता है ना, यहाँ पे इस तरह का एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल सकता है, इस तरह का एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल सकता है। इसको कांस्टेंट अगर रिस्पेक्ट करता है, कांस्टेंट रिस्पेक्ट करता है, और 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद नीचे का लिक्विडिटी लेके निकला, अच्छी बात है, नहीं लेके निकला तो भी अच्छी बात है, बट निकल रहा है, सॉलिड पोजीशन के साथ निकल रहा है, तो एक बार रिस्क में ले सकता हूं, तो एक बार मैं बाई कर सकता हूं। एक्सपायरी होने वाला है, प्रीमियम भी सस्ता होगा, विक्स भी
लो है, तो एक बार बाइंग का सेटअप एक्टिवेट होते ही मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस 51,500 तक का टारगेट, और फिर बाकी का बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल बैंक निफ्टी को छू सकता हूँ। हालांकि बहुत दिन से बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं किया है, तो बुरा मान ना जाए। तो यही हो जाएगा सारा लेवल्स जिसमें मैं कल काम करने वाला हूँ। लेवल अच्छा लगे डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी ऑफर चल रहा है, ईयर एंडिंग सेल आ चुका है, द मोस्ट अवेटेड सेल आ चुका है। जाइए, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, पूरा ऑफर मिक्स करके एक साथ आप लोगों के सामने प्लेट में परस के दे रहा हूँ। खाना तो बस आपको होगा, खाना खाना मतलब खाते कैसे वो मैं बता दूंगा, लेकिन खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा। बाकी कम्युनिटी तो है ही। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ट्रेड स्मार्टली, पॉसिबल होगा तो कल लाइव में आएंगे, नहीं तो इंस्टाग्राम पे अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा।